बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आप दोनों जो है मुझे नहीं पहचानते। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और इस्लामियत का लेक्चरर हूँ। इसे फ़िज़िक्स का लेक्चरर हूँ और आप जो है आज फर्स्ट डे है स्पेशल MCQs क्लास में। लोग चूँकि कम हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने राबिता किया था कि सर आज कम पढ़ाई और मंडे के दिन जो है हम आएंगे, इसकी वजह से आज जस्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों का IQ जो है मालूम करूं, फिर MCQs की तरफ मैं जाता हूं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने क्या क्या सीखा है वो ज़रा बताएं। शाबाश, क्वेश्चन पूछ लूं कि नहीं? यह सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक कौन सा लग रहा है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जी, अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जी, कौन सा टॉपिक बहुत बुरा लगता है? अनसर्टेनिटी। जी, अनसर्टेनिटी। जी, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। इसके अलावा मतलब सारे के सारे टॉपिक जो है वो आप लोगों को आते हैं, ऐसे हैं। आ जाइए MCQs नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं कि कितना जो है आप लोग पानी में हैं। For a single measurement, the relationship between number and unit is n is directly proportional to u, inversely proportional to u square, directly proportional to u square, or none of these. जी, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इरफान? ऑप्शन नंबर ए, n is directly proportional to u। जी शाबाश, बता रहे। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? What is physical quantity? Anything which can be measured। क्योंकि मैंने बताया था कि इस MCQs के ज़रिए आप लोगों का तमाम के तमाम टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने जस्ट रटा लगाए हैं anything which can be measured is known as physical quantity, लेकिन असल मतलब इसका क्या है? आप लोगों ने ये पढ़ा होगा Q is equal to N into U। What is N? नंबर है, और what is U? यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये दोनों शराइत होंगे, ठीक है। बास फिजिकल क्वांटिटी ऐसे है जिसमें जस्ट नंबर है लेकिन यूनिट नहीं है, उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखो बेटा, एन यू हमेशा के लिए कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर एंड यूनिट हमेशा के लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका मतलब ये है ना कि n1 n2 के बराबर है और u1 u2 के बराबर है। अब आप लोगों की MCQs मैंने यहां से उठाया है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के साथ? यूनिट के साथ। नंबर बढ़ेगा तो यूनिट कम होगा, नंबर कम होता है तो यूनिट बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम, 1 n1 हो गया किलोग्राम u1, ठीक है। n2 किस चीज़ के बराबर होगा? 1000, और ये बराबर है ग्राम की। अब देखें इसका मल्टीप्लिकेशन सेम है, मल्टीप्लिकेशन सेम है ना, लेकिन अगर रिलेशन देखें तो ये क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यहां पे यूनिट छोटा हो गया तो नंबर बड़ा, यहाँ पे यूनिट बड़ा हो गया तो नंबर छोटा। लेकिन एक बात जहन में याद रखना है, जिस तरह मैंने MCQs में बताया, फॉर अ सिंगल मेजरमेंट, यूनिट के लिए, यूनिटी के लिए मतलब 1, अगर यहाँ पे हम 2 लगाएं 2 किलोग्राम तो फिर तो नहीं होगा, फिर यहाँ पर भी 2 होगा, 2000 ग्राम होगा। समझ आ रही बात की? सिंगल मेजरमेंट के लिए ये आपके पास हो गया NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो यहां से फिर एक ट्रिक बना दे अपना। ट्रिक क्या होगा, u1 डिवाइडेड बाई u2 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। कन्वर्जन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? कन्वर्जन के लिए। एक सिस्टम एक MKS से कन्वर्ट करते हैं CGS में या CGS से कन्वर्ट करते हैं MKS में। तो यहाँ पर क्या होगा, U की जगह फिर आप लोग लगाएंगे MLT, ठीक है, और यहाँ पे 111 डिवाइडेड बाई MLT, यहाँ पे क्या होगा 222 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। मैं जस्ट एक एग्जांपल करवाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को पता है 1 न्यूटन बराबर है 10 पावर 5 डाइन के बराबर है। इसके बराबर है कि नहीं है? ये किस तरह आता है? अगर इस इक्वेशन से आप लोग फाइंड करें तो क्या होगा, ये 1 न्यूटन असल में है क्या चीज? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस चीज में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। तो n2 डिवाइडेड बाई n1 इज इक्वल टू, यहां पर देखो m, तो m की जगह आप पुट करें किलोग्राम, ठीक है, फिर क्या पुट करें, लेंथ है तो यहां पर मीटर, फिर सेकंड पावर -2, यहां पे पावर A, यहां पे पावर B। समझ आ रही बात की? यहां पे पावर A होगा, यहां पे पावर B होगा, यहां पर बेटे। अब यहां पर देखें डिवाइडेड बाई, अब इसकी बारी है। सो m2 क्या होगा आपके पास? जहन में रखें, किस चीज में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। तो मास का यूनिट CGS में क्या है? ग्राम है। तो यहां पर ग्राम लगाएं, यहां पर ग्राम लगाएं, यहां पे पावर 1, यहां पे पावर 1। यहां पर क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, और यहां पे क्या होगा? सेकंड पावर -2 होगा। ये तो सेम रहेगी। ये इसके साथ खत्म हो गया ना। यहां पे मीटर मीटर के साथ खत्म, यहां पे ग्राम ग्राम के साथ खत्म, ठीक है। तो क्या रह गया? यहां पे किलो रह गया, और नीचे क्या रह गया? सेंटी। अब आप लोगों को पता है किलो बराबर है 10 पावर 3, सेंटी अगर ऊपर चले जाए तो 10 पावर 2, ये बराबर हो गया 10 पावर 5। n2 डिवाइडेड बाई n1, लेकिन यहां पे तो मैं n2 मालूम करना चाहता हूं, तो n1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। n1 कितना है? 1 के बराबर है। तो यहां पे n2 क्या होगा? 10 पावर 5। इसलिए हम कहते हैं कि 1 न्यूटन बराबर है किस चीज़ के? 10 पावर 5 डाइन के बराबर है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट MCQs यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? ज़रा मुझे ये बताइए। इसके बाद ये एग्जाम्पल वगैरह क्लियर है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर ये जब ये चीज़ याद है NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये ऑटोमेटिकली याद होता है। ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? ये कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग कन्वर्जन करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, CGS से MKS में कन्वर्ट करते हो, तो फिर क्या होगा? यहां पर CGS लगाओ और यहां पे MKS लगाए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाए, नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड विद लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड विद लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्केलर, वेक्टर, बोथ ऑफ देम और नन ऑफ दीज। कौन सा ठीक होगा बेटा? जरा जल्दी जल्दी बता रहे, शाबाश। ये सारे MCQs सिर्फ कंसेप्चुअल है, यहाँ पे आप लोगों का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जल्दी बता रहे, शाबाश बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड, गौर से सुनिए, द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड चीज है, मल्टीप्लाई बाय विद व्हाट? लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। कि स्टैंडर्ड अगर हम मल्टीप्लाई करें किस चीज़ के साथ? लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो हमें यहां पर क्या मिलता है? स्केलर मिलता है ना। क्यों? ये स्टैंडर्ड है क्या चीज़? ये स्टैंडर्ड आपके पास यूनिट है। आप लोग यूनिट किस तरह डिफाइन करते हो?
द स्टैंडर्ड विद विच अननोन थिंग्स आर कंपेयर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या हो गया? यूनिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये क्या बन गया? स्केलर बन गया। अगर यहां पे मैं डायरेक्शन मेंशन करूं तो फिर क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, तो यहां पर स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम इस तरह कह सकते हैं एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन एन यू हो गया, तो एन यू आपको क्या देता है? स्केलर देता है यहां पर। अगर मैं डायरेक्शन का वर्ड यूज करूं तो फिर क्या होगा? ये वेक्टर होगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 पे आ जाए। Which of the following quantities has a unit that can express in term of two different SI base unit? Number 1, force, area, charge and current. शाबाश, current जी, current, charge जी जी बेटा, कौन सा होगा बेटा? चार्ज जी, चार्ज जी, क्या होगा? बस क्लास की दीजा रूस सब गुरे जी जी बना वर्जी वर्जी एमसीक्यूज क्लास है दीजा रूस सब बस। अच्छा जी, तो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज अ यूनिट। वही नीचे दी गई क्वांटिटीज में ऐसा यूनिट जो दो मुख्तलिफ बेस यूनिट से बना हुआ है। अगर आप फोर्स में बात करें तो मास एक्सेलरेशन, ठीक है ना? एक्सेलरेशन आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, डिराइव यूनिट है। ठीक है, एरिया पे आ जाए मीटर स्क्वायर, दोनों सेम यूनिट है। चार्ज पे आ जाए आई मल्टीप्लाई बाई टी, तो आई भी आपके पास बेस है, टी भी आपके पास बेस है। तो आपका बेस्ट आंसर कौन सा है? चार्ज। इसके अलावा जो आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं वो कैसे आते हैं? द बेस यूनिट ऑफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, द बेस यूनिट ऑफ प्रेशर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द बेस यूनिट ऑफ डेंसिटी, फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ ना यार, ये ब्लैक मार्क कर रहा हूँ ना, डेंसिटी है। ठीक है, इसके अलावा आ सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वो है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स, स्ट्रेस, ठीक है, मॉड्यूलाई, इलास्टिक मॉड्यूलाई। तो इलास्टिक मॉड्यूलाई, स्ट्रेस और प्रेशर, इन तीनों का जो बेस यूनिट है बेटा वो एक है। समझ आ रही बात की? वो सब के सब क्या है? एक है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पे हम बात करें फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन के हम बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, सो डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, इसका तो यूनिट नहीं है, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है। समझ आ रही बात की? तो इस पे इस तरह के एमसीक्यूज भी आ सकता है, बेस यूनिट ऑफ डैश डैश डैश। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, क्या चीज़ याद रखना है? इसके लिए फार्मूला। जो फार्मूला याद है तो बेस यूनिट आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, अदरवाइज बेबरत जाना है। न्यूमेरिकल नंबर 4, द रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ लेंथ इज डैश डैश डैश। रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट क्या होगा बेटा? 100, 0.01, 10 और 0.001। हवा में सॉल्व ना करे, पेज पे सॉल्व करे। सब हुई 0.01 जी। आप लोगों को जो पेज मिले हैं यहाँ पे करवा दे सब कुछ आंसर लेके, कि आप लोगों को बाद में पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या तो रजिस्टर में लेके या इसके बैक साइड पे लेके, कि आपके पास जितनी भी एमसीक्यूज है इसके हिंट्स और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए जी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ लेंथ।
जी बेटा 0.01 सब अभी ये वाला रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या कहता है? लेंथ है CGS और SI के बारे में कहता है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर। इसके बराबर है कि नहीं है? या आप लोग सिंपल अल्फाज में कहते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 हम लिखते हैं 10 पावर 2 में। अब ये क्या है? SI है कि नहीं है? SI इज इक्वल टू 10 पावर 2 CGS। यहां पर मैंने मांगा है CGS डिवाइडेड बाय SI। जब ये इस सेट पे आएगा तो क्या होगा? 10 पावर -2 होगा। तो 10 पावर -2 हम लिख सकते हैं 0.01। सो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह MCQs आ सकते हैं कि रेशो ऑफ SI टू CGS पहले यहां पे करवा दें। फोर्स का क्या है, एनर्जी का क्या है, जो सिंपल यही, ठीक है। इसके अलावा पावर का क्या है, इसके अलावा पोटेंशियल का क्या है, करंट का क्या है, SI टू CGS। समझ आ रही बात की? जब ये रेशो वगैरह आप लोगों को समझ आ जाए तो बाकी सब कुछ क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। आ जाए नेक्स्ट MCQs की तरफ। अब आप लोगों का पता चलेगा, और ये तो बार बार MCQs में भी आ चुका है। अच्छा 5 की तरफ आ जाए, फिर 9 की तरफ आएंगे। 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मिलीमीटर क्यूब 10 पावर -6 होगा। -9 -6 कौन सा लगाऊं? क्या हम नहीं लिख सकते नैनोमीटर क्यूब? लिख सकते हैं ना, तो फिर वो क्यों ठीक नहीं है? इसमें नैनो ऑप्शन नहीं है। चलो 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 पावर -9 मीटर क्यूब। क्या मैं लिख सकता हूं n मीटर क्यूब और नॉट? जी नहीं लिख सकता। क्यों? 10 पावर -9 नैनो के बराबर नहीं है ना, तो फिर क्यों नहीं लिख सकता? जी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यूब की वजह से, क्योंकि ये क्यूब दोबारा इस पे आता है। और ये MCQs है कौन से टॉपिक पे? कन्वेंशन यूजिंग फॉर SI यूनिट्स। स्टेप नंबर 7 में आप लोगों ने किया है कि अगर प्रीफिक्स आ जाए और इसके बाद यूनिट और यूनिट के ऊपर पावर, तो क्या होगा? प्रीफिक्स के ऊपर पावर होगा और यूनिट के ऊपर अलग पावर होगा। तो यहां पर क्या है? 1 मिली है, मतलब यहां पे मिली, यहां पर क्या है? मीटर, यहां पे पावर क्या है? क्यूब। मिली बराबर है 10 पावर -3, पावर क्या है? 3। यहां पे यूनिट पे अलग पावर, सो मीटर क्यूब। यहां पे क्या बनेगा? 10 पावर -9, यहां पे क्या होगा? मीटर क्यूब। तो अगर आप यहां पे नैनो लगाए, फॉर एग्जांपल नैनोमीटर क्यूब, तो प्रीफिक्स क्या बनेगा? नैनो बनेगा, नैनोमीटर क्यूब बनेगा अगेन। सो नैनो पे अगर पावर 3 आ जाए, नैनो है और मैं यहां पे लगाऊं 10 पावर -9 पावर 3 मीटर क्यूब, ये होगा 10 पावर -27 मीटर क्यूब। तो क्या 1 मिलीमीटर क्यूब का मतलब ये है? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल और नॉट? इट्स नॉट इक्वल। इक्वल होने दी ना कदी नदी जगह 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर है 10 पावर -27 मिली, है ना? ये बराबर देख उदय, हाँ इसके बराबर नहीं है। बराबर है किस चीज के? 10 पावर -9 मीटर क्यूब।
सो आपका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी। नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू डैश डिग्री 270। ठीक है, और मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों ने ये किया है कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 270 आता है, लेकिन आप लोगों ने किया होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 270 डिग्री। क्या ऐसा मेथड आप लोगों ने इस्तेमाल किया है? कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है जी? 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर तो नहीं होता जी। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है? ये वाला, ये वाला जी। कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है आपने? कि एक भी नहीं? अच्छा जी, ये वाला कौन सा? हाँ संगा टेबल में जकड़े। अच्छा अच्छा, अगर टेबल से बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो टेबल में नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल 10 पाई डिवाइडेड बाई 3, फिर क्या होगा? ये तो टेबल से बाहर हो गया। अब रटा भी काम नहीं करता, ठीक है ना? क्या रटा काम कर रहा है? रटा भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करेंगे हम? कौन सा फार्मूला आपको तो याद है? अब तो चुप हो जाए। इसको भी याद है जी, आपको भी याद है। इसके अलावा शाबाश, ट्रिक बताता हूं फिर। शाबाश, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यूज उठाया है। बेटा एक सेंटेंस याद रखें अपने जहन में, जो इन लोगों को याद है वो आप लोग भी याद रखें कि 2 पाई रेडियन ये बराबर है 360 डिग्री। सबको पता है ना? अगर मैं इसको इक्वल करूं कि 1 रिवॉल्यूशन है, फिर सही है, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल करूं 21,600 मिनट, फिर ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल करूं 1,2,9,6,000 सेकंड, फिर ठीक है। मतलब आपका जो ऐसा यूनिट है प्लेन एंगल का वो है ये, और बाकी जितनी भी यूनिट्स आपके सामने हैं वो कॉमन यूनिट है, हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह डिग्री आप लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार रिवॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कभी कभार मिनट और सेकंड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब रिलेशन यहां पर कौन सा है? रेडियन एंड डिग्री। तो रेडियन और डिग्री आप लोगों ने फिर पढ़ा है कि 1 रेडियन ये बराबर है 57.3 डिग्री, इसके बराबर है। तो आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे? अगर यही एमसीक्यूज आ जाए कि 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन, तो आप लोग ये करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 57.3 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये करेंगे ना। और इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत है, जो आप लोगों की में है नहीं ना। आप लोगों के जहन में कैलकुलेटर इंस्टॉल है कि वो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए ट्रिक क्या होगा? ट्रिक ये है कि 2 पाई रेडियन ये बराबर है 360 डिग्री के। अब 1 रेडियन किस चीज़ के बराबर होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहां पर भी n लगाओ और यहां पर भी n लगाए। n क्या है? जस्ट अ नंबर है जो आप लोगों के साथ यहां पे गिवन होगा, ठीक है। n क्या है यहां पर? 3 पाई बाई 2 कहता है कि ये डिग्री के बराबर होगा। कौन से डिग्री के बराबर होगा? सो 3 पाई डिवाइड बाई 2 रेडियन ये बराबर है 3 पाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई। पाई पाई के साथ ख़त्म, क्या रह गया? 3 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री डिवाइड बाई 4, 4 1s are 4, और ये क्या होगा? 9 4s are 36। सो ये क्या बनेगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 327, और यहाँ पे आ गया 270 डिग्री। अब कितना इजी हो गया, इसमें पुट करते जाए। आपका आ गया फॉर एग्जांपल 10 पाई डिवाइड बाई 3, तो n की जगह 10 पाई लगाए। समझ रहे बात की? यहाँ पे कोई और वैल्यू है, पाई डिवाइड बाई 50 है, वो लगाई, वो ठीक होगा।
यहाँ पे रेडियन पे कितनी एमसीक्यूज बनाएंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उससे पूछ ले कि बेटा इस पे कितने एमसीक्यूज बनाएंगे, तो वो कहेंगे कि इस पे हम बना सकते हैं इनफाइनाइट एमसीक्यूज। इनफाइनाइट बना सकते हो कि नहीं बना सकते? जस्ट इनकी जगह क्या पुट करना है, π/1, π/2, π/3, π/4, π/5, या आप लोगों के एमसीक्यूज में आता है π/2 तो 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2। अब इसको हटा रहे, नीचे जो 2 है वो हटा रहे 3 करें, π/3, 2π/3, 3π/3, 4π3, इसी तरह ये जाएं। अब अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज ऐसे आ जाए बेटा कि सपोज करें 15 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो क्या करना है? चलो ये तो आप लोगों को याद है 3 × 180 डिग्री किया, लेकिन अगर 15 डिग्री आ गया तो फिर क्या करेंगे? इससे करना है, लेकिन ये उल्टा करना है। किस तरह उल्टा करना है? यहां पर क्या है, यहां पर है 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो यहां पर लिखा है बेटा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय 360 इनटू रेडियन। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर भी n लगाए, यहां पर भी n लगाए। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2π डिवाइडेड बाय 360 रेडियन। तो कैलकुलेशन करें, बगैर कैलकुलेटर यहां पे कैलकुलेशन होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो रेडियन अगर डिग्री पे आप लोगों का एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इसको इजीली सॉल्व करेंगे, सेकंडों में सॉल्व करेंगे। लेकिन शर्त क्या है, अगर ये कंडीशंस याद है, और इसके लिए ज़रूरी क्या है, ये एक रो जो है याद रखना है। ठीक है, ये जस्ट 2 रिलेशन है, इसके अलावा 15 रिलेशन और भी है, लेकिन उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर क्लास। ठीक है, जिसको देखना है तो बिल्कुल YouTube पे ये मौजूद है प्लेन एंगल, वहाँ पे ये सारे के सारे केसेस जो मैंने डिस्कस किया है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नंबर 7 की तरफ। एट कांस्टेंट एरिया द रेशियो ऑफ सॉलिड एंगल ऑफ 2 स्क्वायर आर इफ आर 1:2 इज इक्वल टू 2:4। एट कांस्टेंट एरिया कहता है अगर एरिया को हम कांस्टेंट रखें, द रेशियो ऑफ सॉलिड एंगल का रेशियो क्या होगा, अगर रेडियस 1 रेशियो रेडियस 2 गिवन है, 4:16, 16:4, 2:4 और 4:2। शाबाश, जल्दी जल्दी फाइंड करें जी। 4:2, शाबाश, फाइंड करें जल्दी जल्दी, शाबाश। बॉल पॉइंट है आप लोगों के साथ, ठीक है, पेजेस आप लोगों के पास है, उस पर सॉल्व करें। आप लोगों को फार्मूला याद होनी चाहिए कि सॉलिड एंगल बराबर है किस चीज़ की, ओमेगा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब करें, शाबाश, सॉलिड एंगल है ना, शाबाश। शाबाश, हो गया कितना, 4:16, 4:16, 16:4, 16:4 नहीं आता जी। आमिर सिर्फ सब अभी देखो बेटा, यहाँ पे ये अगर हम फार्मूला बता रहे तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन शर्त क्या है, एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिजिकली हम बात करते हैं, ठीक है, फिजिकली हम बात करते हैं, तो फिर क्या होगा बेटा, ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर। तो R1:R2 केवल है, कितना है, 2:4। इसका मतलब क्या है, 4:2। तो यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर, क्या आ गया, 16:4। ठीक है, आप लोगों का ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग
4 इक्वेशन बना रहे, ओमेगा 1 बराबर है R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 1। ठीक है, इसी तरह R1 स्क्वायर का वैल्यू और R2 स्क्वायर का वैल्यू ऐसे भी आ सकता है कि अगर हम रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीज करें 10%, कितना 10% इंक्रीज करें, R को मैंने इंक्रीज किया 10%, किस चीज का, सॉलिड एंगल का, स्फीयर का। ठीक है, और मैं मालूम करना चाहता हूं कि इसमें डिक्रीज कितना आ गया। 10% तो इंक्रीज हो गया, लेकिन डिक्रीज कितना आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, परसेंटेज पर भी क्वेश्चन आते हैं। जिस तरह मैं बार बार कहता हूं, फिजिक्स में जहां पर भी स्क्वायर आता है, जिस इक्वेशन में स्क्वायर आता है और जिस इक्वेशन में स्क्वायर रूट आता है, तो वहां पे परसेंटेज के क्वेश्चन के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। जी, आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर? जी, क्या होगा? शाबाश, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करें। फिर आ जाइए नेक्स्ट की तरफ, चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाइए, फिर हम बाद में हम डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिल गया। नंबर 8, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, व्हाट विल बी द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम? अगर स्फीयर के रेडियस में 1% एरर आ गया, तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट आएगा? 3%। क्यों? R इज इक्वल टू 1%। ठीक है, R का यूनिट क्या है, मीटर है, मतलब M इज इक्वल टू 1%। समझ आ रही बात की? अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा, 3 इंटू परसेंटेज इन M। M में कितने परसेंट है, 1%, डेट इज इक्वल टू 3%। लेकिन अगर एमसीक्यूज इस तरह गया, एरिया ऑफ द स्फीयर हम इसमें एरर आ जाए, फॉर एग्जांपल कितना, 8% आ जाए, कितना, 8%। वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आएगा? जी, एरिया में चेंजेस आ गया 8%, तो वॉल्यूम में कितना होगा बेटा? शाबाश जी, 12। जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, शाबाश शाबाश बेटा। जी, 12 किस तरह, 24 किस तरह गया 12? एक m स्क्वायर कर दिया, एक m। ठीक है, अच्छा चलो, तरीका आपने बहुत लेंथी इस्तेमाल किया, मैं शॉर्ट बताता हूँ। जी, सब अभी ट्रिक में बताता हूँ, शाबाश जी। 8%, जी कितना परसेंट आ गया? समझ नहीं आया देखो जी। सब अभी इरफान 20, 24। अच्छा देखो, आप लोगों को याद होने चाहिए, ये एरिया, ये वॉल्यूम। ठीक है, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें, सो 2 इंटू परसेंटेज इन m। अगर इसको हम परसेंटेज में चेंज करें, सो परसेंटेज इन m। ठीक है, बाकी तो 2 और 3 है, असल चीज m है। m क्या है, यूनिट ऑफ रेडियस है। ठीक है, इसको मालूम करना है, तो फिर किस तरह मालूम करेंगे? ये तो हमें पता है कि एरिया बराबर है आर स्क्वायर का, मतलब एरिया बराबर है m स्क्वायर का। m स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? ठीक है, इसको अगर अनसर्टेनिटी में लेके 2
दिस वन, ये कितना है 8 है कि नहीं है, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, m कितना परसेंट हो गया 4%, तो इसमें पुट करें 12% आंसर आ गया। ठीक है, आप लोगों की ईटा में अगर एमसीक्यूज आता है एरिया और वॉल्यूम पे आएगा। ठीक है, रेडियस गिवन होगा, वॉल्यूम एरिया आपसे मांगेगा, या एरिया गिवन होगा वॉल्यूम मांगेगा, या वॉल्यूम गिवन होगा एरिया मांगेगा। ये तो सिंपल चीजें हैं। जस्ट किस चीज की जरूरत है, रेडियस की जरूरत है, और रेडियस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहां तक ले रहे, कुछ समझ आ गया कि नहीं? तो ये इसका आसान ट्रिक है। अब ये बात नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आप लोगों से कहे कि वर्क में कितना एरर आएगा, और आप लोग लिखे जॉल, जॉल पे किस तरह एमसीक्यूज बने, तो जॉल पे एमसीक्यूज नहीं बनता। ठीक है, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज आ गया कि परसेंटेज एरर है फोर्स में कितना 3%, और परसेंटेज एरर है डिस्प्लेसमेंट में 2%। अब मुझे ये बताए कि परसेंटेज एरर ये वर्क में कितना होगा, 5 होगा। इसीलिए W इज इक्वल टू एफ डी है, परसेंटेज इन W इज इक्वल टू परसेंटेज इन F प्लस परसेंटेज इन D इज इक्वल टू 5%। असं व्हायची मग लेना राजी माना तकला माशुमान ये माशाअल्लाह जी। आ जाइए नेक्स्ट की तरफ, नंबर 9, ये भी परसेंटेज का है। यहाँ पे एक और ट्रिक बताता हूँ जी। क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन था नंबर 9 नंबर है आपके पास। एमसीक्यूज नहीं बेटा, एमसीक्यूज नहीं था, जाए एमसीक्यूज कापी लेके आए, शाबाश जल्दी लेके आए, जल्दी मक्खिना वाली नवे, शाबाश। नंबर 9, इफ एरर इन द मेजरमेंट, इफ error in the measurement of momentum of a particle is 100%। कहता है एक पार्टिकल जो है वो मोशन में है, ठीक है, इसका एरर कितना आ गया ड्यूरिंग मेजरमेंट, वो है 100%। तो कहता है देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी,